हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं अल्पना अग्रवाल आज आपके साथ सॉल्व करूंगी 12th क्लास इंटीग्रल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे और थर्ड क्वेश्चंस तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए शुरू हो जाइए। नोटबुक पेन और निकालिए अपने और एनसीईआरटी की बुक निकालिए। क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू, आई हमने एज्यूम किया है ये इंटीग्रल गिवन है साइन क्यूब 2x + 1 dx। तो देखिए क्या करना है, इसमें हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। इसी फॉर्मूले से हम साइन क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 साइन थीटा और माइनस साइन 3 थीटा और 4 से हमको इसे डिवाइड भी करना होगा, है ना। तो ये साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी की हेल्प से हम इसे देखिए क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर जो थीटा है हमारा वो है 2x + 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और 1/4 को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे और ये बन जाएगा 3 साइन थीटा मीन्स 2x + 1 माइनस साइन 3 थीटा और थीटा मीन्स 2x + 1 और ये dx। ओके, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1 माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें dx। ओके, आगे हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जैसे कि आप, ये बहुत छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है 2x + 1, तो इसे ओरली भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि 2x + 1 = t और उसे 2dx = dt, दैट इज dx = dt/2। तो ये सीधे से इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या देखिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x + 1/2, क्योंकि यहाँ 2x + 1 है। इसी तरह से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 ऑलरेडी है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 6x + 3 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होगा ये, 6, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा 6 dx = dt, दैट इज dx = dt/6, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3/8 cos 2x + 1 और ये कितना हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/24 cos 6x + 3 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा देखिए आपके सामने है, आंसर कितना आया, -3/8 cos 2x + 1 + 1/24, है ना, कितना आया ये 1/24 और cos 6x + 3, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन ये था हमारा, क्योंकि एक इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ था साइन 3 थीटा वाला, तो मैं एक बार इसको फिर से समझा देती हूँ आपको।
तो ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आगे, जैसे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये था इंटीग्रेशन हमारा, और हमने क्या किया, साइन 3 थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और उसकी हेल्प से हमने साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर दी थी। और यहाँ पे इसको आगे हमने सिंपली इंटीग्रेट किया, और यहाँ पे क्योंकि 2x + 1 को अगर हम t एज्यूम करेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2, और इस तरीके से ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब आप इसे चाहें तो आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसके आगे आप 3 कॉमन लेके और cos 3 थीटा का फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं। वैसे तो नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि इन्होंने सिर्फ इंटीग्रेशन पूछा है और इंटीग्रेशन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसके आगे करने की नीड नहीं है। आंसर यहीं तक भी ठीक है बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। हम क्या करेंगे, देखिए बहुत बहुत छोटा सा स्टेप है जो हमें लेना है। यहाँ पे आप साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स dx लिख सकते हैं ना। ऐसा मतलब हमने जो क्यूब था साइन क्यूब एक्स, उसको हमने साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स में एक्सप्लेन कर दिया ना, लिख दिया यहाँ पे। अब आप ये देखिए यहाँ पे साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हो गया कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, लेट cos x इज इक्वल टू d। हमने cos x को t एज्यूम कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देखो माइनस तो ये है, बाहर लिख लिया, साइन एक्स dx बन जाएगा dt, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस क्यूब एक्स मीन्स टी क्यूब। हमने cos x को t लिख दिया। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, t क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस, और अलग अलग कर लेते हैं, माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्लस हो जाएगा, और t⁵ dt। और आगे इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, देखिए बहुत इजी है, वही x⁴n वाला फॉर्मूला। तो t⁴/4 विद नेगेटिव साइन प्लस t⁶6/6 प्लस कांस्टेंट, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू क्या है, cos x, तो t की जगह पुट कर दीजिए cos x मीन्स cos⁴x/4 प्लस cos⁻6x/6 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है ना। तो इजी था ये वाला क्वेश्चन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, ये वाला क्वेश्चन है। कुछ कॉस की फॉर्म में था, इसी टाइप का सा एक क्वेश्चन था, कॉस की फॉर्म में था, वो हमने सॉल्व किया था। क्या करें इसमें, देखिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो ये हो गया आपका 2 साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x dx। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें, जैसे उसमें हमने ना 2 cos से cos b किया था। क्या किया था हमने इसमें, एक जो इससे पहले क्वेश्चन किया था, एक हमने, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 2nd या 3rd था आपके एक्सरसाइज में, और उसमें हमने cos का फॉर्मूला लगाया था,
और क्या, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin A sin B का। और 2 sin A sin B का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 sin A sin B इज इक्वल टू, देखो 2x और x का डिफरेंस तो हो गया x माइनस, और दोनों का सम x और 2x का सम हो गया 3x, तो ये आ गया इतना। ओके, आगे क्या करें, देखिए यहाँ साइन 3x की इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा cos x साइन 3x dx माइनस, ये हाफ इसके साथ भी जाएगा, cos 3x साइन 3x dx। ओके, अब देखिए क्या करें, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे cos x साइन 3x, इसको आप क्या करोगे, एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1/4 बन गया, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, और साइन को पहले लिख लें, 2 साइन 3x cos x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, ये, या एक काम करते हैं वो और इजी हो जाएगा ये, इसमें आप ऐसा करो, इसमें भी ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 2 sin A cos A, 2 sin A cos A, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला था ना, मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पर, 2 sin A cos A इज इक्वल टू साइन 2A, एक ये वाला फॉर्मूला है ना, तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा आपका, कितना हो गया ये हो गया हमारा, भाई क्या था ये, 1/4 था ना, हाँ 2 sin A cos A, और 1/4 ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया हमारा साइन 2 × 3x मीन साइन 6x dx। ओके, अब देखिए आगे इसके यहाँ पे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin A cos B वाला, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन इन दोनों का सम 3x + x, तो ये हो गया आपका 4x, और दोनों का डिफरेंस प्लस साइन 3x - x इज 2x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन माइनस, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 6x का, साइन 6x का इंटीग्रेशन, देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस इधर प्लस, और कॉस 6x, और 6 नीचे आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, और इधर इसको भी आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इसका हो जाएगा माइनस, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस हमने यहाँ ले लिया बाहर, तो माइनस कॉस 4x/4, और इसी तरीके से ये वाला जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस तो आएगा ही, और ये 1/4 भी है, तो -1/4 cos 2x/2, और ये था हमारा cos 6x/24 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बस एक स्टेप इसको फाइनली इसको लिख देते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 × 4 16, तो ये आ गया आपका cos 4x/16, और ये आ गया माइनस cos 2x/4 × 8 एंड cos 6x/24 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा, और अब आते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पूरा हो गया, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए
इसमें आपको ना हो सकता है क्योंकि ना कुछ आंसर्स हो सकता है कि बुक से लास्ट में मैच ना करें, क्योंकि कई बार क्या करते हैं आंसर में ना, जैसे अभी हमारा स्टेप जो आया था लास्ट में, तो उसमें एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, कांस्टेंट जो आते हैं ना डिनोमिनेटर में, और उसको थोड़ा और आगे भी सिंप्लीफाई करते हैं। उसकी कोई ऐसे नीड नहीं है, आप उसे वहीं छोड़ दें, क्योंकि ना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में अक्सर उल्टा गलती हो जाती है। तो अगर हमारा इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व हो गया है तो प्लस कांस्टेंट लिख के आप वहीं छोड़ दें, है ना। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, साइन 4x साइन 8x dx i इज इक्वल टू। तो इसमें भी थोड़ा कुछ उसी टाइप का सा क्वेश्चन है ये, जैसा पहला था। इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 4x, है ना, 2 साइन 4x साइन 8x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट इसमें हम 1/2 और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये है आपका 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन के अंदर हम लिखेंगे कॉस में दोनों का डिफरेंस, है ना, यही तो होता है कॉस ए माइनस बी, मतलब 8 माइनस 4 दैट इज 4x। ये हो गया कॉस 4x माइनस दोनों का सम, 4x प्लस 8x कितना हो गया 12x माइनस कॉस 12x dx। ठीक है, और आगे तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 कॉस 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 12x dx। देखिए आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज़ है, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो आप वो सारे फॉर्मूले एक बार बैठ के ज़रूर याद कर लें, क्योंकि अगर वो फॉर्मूले याद नहीं आएंगे तो दिमाग में ये स्टेप ही नहीं आएगा कि हाँ हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें और 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा दें। तो ये स्टेप दिमाग में आएगा ही नहीं। ये स्टेप दिमाग में सिर्फ तभी आएगा अगर आपको फॉर्मूले सारे याद हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं इंटीग्रेशन में। तो चलिए आगे, इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 4x/4 माइनस 1/2 और साइन 12x/12 प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया, देखिए ये साइन 4x/8 माइनस ये कितना हो गया साइन 12x/24 प्लस कांस्टेंट। अब जो मैं आपसे मैंने डिस्कशन किया था अभी कि आंसर्स कुछ हैं जो मैच नहीं करेंगे, वो ये रीज़न है कि आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी करेक्ट है, लेकिन आप जब बुक में मैच करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ना 1/8 कॉमन ले रखा है। जब आप 1/8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4x, तो हम 1/8 तो हम कॉमन ही ले चुके हैं, माइनस 8 3 ज़ा 24 1/3 साइन 12x प्लस कांस्टेंट, है ना। तो इस तरीके से आंसर आपको मिलेगा, लेकिन कोई नीड नहीं है, आप अगर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसको, ये बिल्कुल सही आंसर है ना। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इट इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ये इंटीग्रेशन है। तो जब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना है कॉस थीटा का कि ऊपर से ये 1 भी एलिमिनेट हो जाए और डिनोमिनेटर में से भी ये 1 एलिमिनेट हो जाए। तो इसको करने का क्या तरीका है, इसके लिए हमें याद है अपने कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले,
है ना, कई फॉर्मूले हैं उसके। तो cos 2 थीटा वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा cos 2 थीटा का एक ये फॉर्मूला भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। दोनों का ही यूज़ होगा यहाँ पे। देखो कैसे, जब हमें यहाँ पे लगाना है तो यहाँ से 1 एलिमिनेट करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एंगल हाफ हो रहा है ना, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, तो यहाँ cos x है तो यहाँ x/2 हो जाएगा। ओके, समझ में आए। डिनोमिनेटर में भी हम इसी तरह से करेंगे, 1 एलिमिनेट होगा जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ओके, और अब ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि आप इसे ऊपर ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल और इस 1 से ये 1 कैंसिल, और ये आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया आपका 10 स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, 10 स्क्वायर x/2 आ गया। और 10 स्क्वायर x/2 को आप क्या लिख सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से आ गया 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मैं यहाँ से कर रही हूँ उसको, 10 स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख लेंगे, ये देखिए सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx इंटीग्रेशन। ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, सेपरेट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर x/2, इसका इंटीग्रेशन अलग और 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है 10 थीटा है, तो ये हो गया आपका 10x/2। और जब आप इसे x/2 को भी तो t एज्यूम करना है ना, ओरली करना है, कोई इतना छोटा छोटा भी ये नहीं है कि हर बारी आप इसे लिख के ही t एज्यूम करेंगे। तो आपको पता है dx/2 इज इक्वल टू dt आएगा, यानी dx इज इक्वल टू 2 dt। तो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। तो ये आंसर आ गया 210x/2 और माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने देखा इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिए, है ना। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।